चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती के खिलाफ अपील मुस्तरद। कायम मुकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर्ड सिविल सर्वेंट है। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं लगाया जा सकता, लेकिन आइन के मुताबिक किसी आईनी तरमीम को भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन में इस वक्त कोई हाजिर सर्विस जज नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के खिलाफ ठोस ग्राउंड्स नहीं। जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन में सियासी जमातों की गैर मुल्की फंडिंग से मुतालिक समाअत। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे पेश। सारी दस्तावेजात स्क्रूटनी कमेटी को दे चुके। इलेक्शन कमीशन को दस्तावेजात देंगे, पीटीआई को नहीं। नुमाइंदा पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़। नून लीग के नुमाइंदे का कहना था कि हमारा केस पीटीआई ममनुआ फंडिंग से मुतालिक है, सिर्फ 2 दिन दें, दोनों जमातों का रिकॉर्ड देख लूँगा। वकील फ़ारूक हबीब की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन ने 11 अक्टूबर तक फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन पर हुकूमती वज़रा के इल्जामात। पीपल्स पार्टी और एएनपी के वफ़द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। पीपी के वफ़द में नैयर बुखारी, फरतुल्ला बाबर, शेरी रहमान शामिल। अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से सेनेटर हिदायतुल्लाह की शिरकत। इस केस के अंदर भी वही ऑर्डर करेंगे जिसमें हमें इनके अकाउंट्स को हमारे चार्टर्ड अकाउंट और फाइनेंशियल एनालिस्ट को देखने के लिए जो है वो एक्सेस फराहम की जाएगी। पीपल्स पार्टी भी अपने अकाउंट्स दिखाने को तैयार नहीं है। इलेक्शन कमीशन में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के मुकदमात इकट्ठे चल रहे हैं। तहरीक इंसाफ को दोनों जमातों के अकाउंट्स देखने की इजाज़त दी जाए। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब की इलेक्शन कमीशन से तमाम जमातों से बराबरी का सलूक करने की अपील। कहा, आईनी इदारे अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करें। हुकूमत को और उन वज़रा को ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए एक आईनी इदारे के ख़िलाफ़, एक ऐसे इदारे के सरबराह के ख़िलाफ़ जो तौहीन के ज़ुमरे में आती हो। वज़रा को आईनी इदारे के सरबराह के खिलाफ तौहीन आमेज़ ज़बान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को हर फोरम पर सपोर्ट करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी का कहना है कि नई कानून साजी पर इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ आईन और कानून के मुताबिक है। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, हुकूमत या किसी इदारे की नहीं। शेरी रहमान का कहना था कि ऐसी वोटिंग मशीन मुसल्लत की जा रही है जो इतनी आबादी वाले मुल्क में नहीं चल सकती। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से सिक्रेसी नहीं रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इस पर इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। दरख्वास्त पाकिस्तानी कौम के बुनियादी हुकूक का मसला है। हुकूमत इलेक्शन कमीशन को सियासी बनाने की कोशिश कर रही है। मुल्क में मज़ीद किसी बहरान के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर आज लाहौर पहुँचेंगे। मुख्तलिफ इजलासों की सदारत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब, काबीना अरकान और आला हुकाम से मुलाकात शेड्यूल। उस्मान बुज़दार सूबे के सियासी और इंतज़ामी उमूर पर ब्रीफ करेंगे। कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में पीटीआई की नाकामी पर भी बैठक लगेगी। पंजाब काबीना के मुस्तकबिल से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। बलूचिस्तान में तब्दीली के लिए अपोजिशन ने कमर कस ली। मुशतरका मुशावरती इजलास तलब। जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जल्द कामयाब होने का दावा। अपोजिशन जमातों की हुकूमती अरकान और इत्तेहादियों से राब्तों में तेजी। नाराज हुकूमती अरकान को एतमाद में ले लिया। आदम एतमाद की तहरीक की परवाह नहीं। अगर जमात और इत्तेहादी साथ है तो अपोजिशन से फर्क नहीं पड़ता। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल पुरासन ट्विटर पैगाम में कहा कि जमात और इत्तेहादियों के साथ ना होने पर ऐवान का सरबराह होने का हक नहीं होगा। अक्सरियत ने अदम एतमाद किया तो खुद चला जाऊंगा।
मुल्क में कोरोना की चौथी लहर जारी। 24 घंटे के दौरान महलिक वबा से 73 अफराद इंतकाल कर गए। 2714 अफराद में आलमगीर वबा की तशखीस। कोरोना मस्बत मरीजों की शरह 4.78% रिकॉर्ड। वैक्सीन ना लगवाने वालों के लिए बुरी खबर। वज़ीर आला हाउस पेशावर और सेक्रेटेरिएट में दाखिल नहीं हो सकेंगे। केपी हुकूमत ने एलामिया जारी कर दिया। पाबंदी का इतलाक मुलाजमीन और दीगर मुलाकात करने वाले अफराद पर भी होगा। कतर की काबुल एयरपोर्ट के इंतजामात की जिम्मेदारी से पीछे हटने की धमकी। कतरी वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल सानी का कहना है कि मुआहदे के तमाम नुकात पर वाज़ेह इत्तफाक होना चाहिए। मुआहदे में तालिबान समेत सबका शामिल होना जरूरी है। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर हुआ। दहशतगर्दों के ठिकाने से हथियार और गोलियां बरामद। ढंग में मुबैना पुलिस मुकाबला। चोरी और डकैती की वारदातों में मुलविस 3 डाकू मारे गए, 1 फरार। थाना सदर की हुदूद में 6 मुल्जिमान ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में 2 मुल्जिमान मौके पर हलाक हुए, 1 अस्पताल मुंतकली के दौरान चल बसा। हज़रात भाउद्दीन ज़िक्रिया के 782वें उर्स की तकरीबात का आखिरी दिन। गद्दी नशीन शाह महमूद कुरैशी का तकरीब से खिताब। कहा, आस्ताना आलिया के दरवाजे सबके लिए हमेशा खुले रहेंगे। मुश्किल से मुश्किल दौर में भी आस्ताना आलिया का फैज़ जारी रहेगा। जमहूरियत ही मसावी इंसानी हुकूक की ज़ामिन है। किसी भी मुआशरे में मसावात के लिए जमहूरियत ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब का आलमी यौम जमहूरियत पर पैगाम। कहा, भारत नाम नेहाद जमहूरियत का दावेदार लेकिन जमहूरी इक़्तिदार का सबसे बड़ा दुश्मन है। मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर में जमहूरियत को मसख करके रख दिया। महंगाई के सताए अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में 10.5 रुपए तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोल 1 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज़। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 10.5 रुपए इजाफे की सिफारिश। हतमी फैसला वज़ीर आज़म की मुशावरत से किया जाएगा। इंटर बैंक मार्केट में डॉलर की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर आ गई। डॉलर 62 पैसे महंगा होकर 169 रुपए 56 पैसे का हो गया। नाइजीरिया में 70 मख्फी तलबा को आज़ादी मिल गई। फौजी कार्रवाई के दबाव के बाद अगवाकारों ने तलबा को रिहा कर दिया। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक तलबा की रिहाई के बदले किसी तरह का तावान अदा नहीं किया गया। 1 सितंबर को मुसल्लह ग्रोह ने स्कूलों पर हमला करके बच्चों को अगवा किया था। मुनफरिद बॉलिंग स्टाइल के बॉलर लॉस मलिंगा का क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। श्रीलंकन फास्ट बॉलर ने अपने पैगाम में कहा कि अपने बॉलिंग शोज को हमेशा के लिए आराम देने का फैसला कर लिया। अब वक्त फैमिली को देंगे। आईसीसी ने भी मलिंगा को खराजे तहसीन पेश कर दिया। आज़ाद कश्मीर के दार हुकूमत मुजफ्फराबाद में सुल्तान मोहम्मद खान मुजफ्फर का मज़ार खस्ता हाली का शिकार। मज़ार की आराइश का काम कई साल गुजरने के बाद भी मुकम्मल ना हो सका। और कराची में गर्मी की लहर बरकरार। शहरी पसीने में शराबुर। हर किसी को साए की तलाश। पारा 41 डिग्री तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 रोज समुद्री हवाएं मुअत्तल रहेंगी। 16 से 18 सितंबर के दौरान शहर में बारिश की तवक्को।